हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के बारे में। निशस्त्रीकरण क्या है, हथियार नियंत्रण क्या है। निशस्त्रीकरण का अर्थ स्वयं को या अपने देश को अस्त्रों या कुछ विशेष प्रकार के अस्त्रों से दूर रखना है। अन्य शब्दों में हिंसात्मक संघर्ष करने की प्रेरणा देने के लिए शस्त्रास्त्रों की उपलब्धता, फिर चाहे वह साधारण लाठी हो या प्रक्षेपास्त्र हो, की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। अतः हिंसात्मक संघर्ष रोकने के लिए शस्त्रास्त्रों से स्वयं को दूर रखना जरूरी है। इसका प्रमुख उद्देश्य निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना होता है, जो युद्ध का परित्याग करना अथवा उस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। अति विनाशक अस्त्रों का विकास और उनकी तैनाती विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तीव्र गति से जुड़े हुए विकास का परिणाम है। चाहे वे रणभूमि में प्रयोग की जाने वाली तोपें हो या अत्यंत विस्फोटक बम हो, चाहे वे युद्धपोत हो या फिर पनडुब्बियां हो, चाहे लड़ाकू विमान हो या फिर रॉकेट हो, तथा चाहे वह जहरीली गैस हो या फिर परमाणु बम हो। इस परिस्थिति ने निशस्त्रीकरण की इच्छा और आवश्यकता को प्रोत्साहन दिया है। प्रथम विश्व युद्ध में इस प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग शुरू हुआ तथा युद्ध की विभीषिका ने युद्ध के विचार मात्र से विश्व को भयभीत कर दिया। इसके फलस्वरूप राष्ट्रसंघ के लिए युद्ध को सीमित करने के उपाय के रूप में निशस्त्रीकरण तुरंत विचार का विषय बन गया। परंतु देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि निशस्त्रीकरण एक साधारण और आकर्षक विद्या है, जो युद्धों के नियमित करने की रामबाण औषधि का कार्य कर सकती है। फिर भी वास्तव में यह एक विश्वसनीय उपाय नहीं है। न तो यह व्यवहारिक है कि कुछ आक्रामक देशों को शस्त्र सेनाएं रखने से वंचित कर दिया जाए, और न ही यह संभव है कि कुछ देशों को कुछ विशेष प्रकार के अस्त्रों को त्यागने के लिए कहा जाए। यह भी उतना ही असंभव है कि शस्त्र सेनाओं की संख्या को सीमित किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अस्त्रों की गुणवत्ता में तीव्र वृद्धि हुई, अतः मात्रात्मक परिसीमन और भी अव्यवहारिक हो गया। शीत युद्ध के वर्षों के आणविक हथियारों के निर्माण तथा उन्हें छोड़ने की व्यवस्था के कारण निशस्त्रीकरण के प्रति मनोबल कम हो गया और अस्त्र नियंत्रण प्रमुख विकल्प के रूप में प्रकट हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य से ही निशस्त्रीकरण, शांति आंदोलन तथा व्यक्तिगत शांति के लिए प्रयासरत लोगों के लिए निशस्त्रीकरण एक उद्देश्य बन गया था। वर्तमान अस्त्रों के अत्यधिक विनाशक अक्षमता के कारण निशस्त्रीकरण को युद्धों के परिसीमन का महत्वपूर्ण उपाय माना जाने लगा है। इस विचार के दो प्रमुख आधार हैं। प्रथम, चाहे संघर्ष मानव प्रकृति में विद्यमान हो, लेकिन बिना आधुनिक अस्त्रों के प्रयोग के लड़ा गया युद्ध मानव समाज के लिए सुरक्षित रूप से कम हानिकारक होगा। दूसरा, परस्पर विरोधी अस्त्र भंडारण तथा उससे विकसित अस्त्रों की होड़ को युद्ध का सक्रिय कारण माना जाता है। दो विश्व युद्धों की मध्यावधि में निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किए गए। पहले प्रयास में अस्त्र विशेष संबंधी निशस्त्रीकरण के लिए उपाय किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के बुलाने पर तत्कालीन 5 महाशक्तियों का एक सम्मेलन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ। इस सम्मेलन में 1922 में एक 5 देशीय नौसैनिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके द्वारा युद्धपोतों आदि की संख्या और उनके साजो सामान की मात्रा सीमित की गई। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः निशस्त्रीकरण के लिए पूरी तन्मयता एवं कटिबद्धता के साथ प्रयास प्रारंभ किए गए, क्योंकि तब तक अणु बम का निर्माण ही नहीं बल्कि प्रक्षेपास्त्रों का विकास भी हो गया था। अस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण के आधार पर अस्त्र शस्त्रों की प्रगति अनिश्चितता और संघर्ष का प्रमुख कारण होती है, लेकिन अस्त्र नियंत्रण उपागम का आधार है कि शस्त्रास्त्रों की प्रगति राज्यों के बीच संघर्ष का कारण न होकर
अतः राज्य संघर्ष का परिणाम होता है। अस्त्र नियंत्रण नीतियाँ अस्त्रों के विकास, भंडारण तथा उपयोग के परिसीमन संबंधी बातचीत से संबंध होती है। आमतौर पर इन नीतियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये है अस्त्र कटौती, अस्त्र परिसीमन तथा अस्त्रों को बढ़ने न देना। अस्त्र कटौती की नीति अस्त्रों की संख्या में कमी करना है। अस्त्र परिसीमन नीतियों का प्रयोजन युद्ध की विध्वंसक शक्ति एवं क्षेत्र को सीमित किया जाए तथा युद्ध के दुर्घटनावश उत्पन्न आक्रोश को रोका जा सके। नवीन अस्त्रों के प्रयोग को इस प्रकार रोकने के साथ ही एक अन्य संकल्पना विकसित हुई है। इसका संबंध परमाणु अस्त्र व्यवस्था की तैनाती के नियमन से है, ताकि इन अस्त्रों का उपयोग कम विनाशक है अथवा फिर उसे टाला जा सके। साधारणतः इसके परमाणु राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस देश के पास परमाणु अस्त्र है वे उसके लिए अवरोधक का कार्य करेंगे और शत्रु देश हमला करने का साहस नहीं करेंगे। कोई भी शत्रु देश इस सिद्धांत के कारण भयभीत रहता है कि परमाणु अस्त्र संपन्न देशों से हानि पहुंचा सकता है। इस सिद्धांत का आधार यह है कि वर्तमान परमाणु अस्त्र संपूर्ण विनाश कर सकते हैं, अतः प्रतिद्वंदी परमाणु अस्त्र देश जानबूझकर स्वयं को पारस्परिक विनाश के लिए प्रस्तुत करते हैं, ताकि परमाणु आतंक का संतुलन बना रहे। इसी संभावित आतंक के कारण परमाणु युद्ध होने से बचा रहता है। इस सिद्धांत के फलस्वरूप विचित्र लेकिन वास्तविक उद्देश्य यह है कि अस्त्र नियंत्रण दोनों ओर के रक्षात्मक अस्त्रों को सीमित करना होता है, ताकि प्रत्येक पक्ष स्वयं को संभावित आक्रमण के लिए तैयार रहे। अस्त्र नियंत्रण के संदर्भ में इसी प्रकार के अन्य अनेक सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गए हैं। प्रमुख रूप से इस प्रकार के अस्त्र नियंत्रण उपायों के विचारों का प्रतिपादन किया गया है। ये उपाय परमाणु युद्ध की विभीषिका को सीमित करने के लिए सुझाए गए हैं। वरुच योजना के अंतर्गत परमाणु बम के उन्मूलन के प्रयासों की सराहना की गई है। यही स्थिति आइजनहोवर प्रशासन के प्रयासों से हुई, लेकिन समस्त प्रयास विफल हो गए। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुए और 1970 में उसे लागू कर दिया गया। इस संधि के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि परमाणु शक्ति संपन्न देश परमाणु अस्त्र विहीन देशों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। परमाणु अस्त्र विहीन देश परमाणु बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में विकसित राष्ट्र उसका शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग करेंगे।